हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना 10th का जो बैच चल रहा है, जितने भी अपने ऑल स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी चल रही है ऑलमोस्ट, तो सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत बेहतरीन बैच आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हमने बहुत पहले कर दिया है। जिस स्टूडेंट को नहीं पता है तो अभी भी आप लोग बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिसके अंदर आपको आज के जो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो अपना फिजिक्स का लेक्चर होने वाला है, जिसमें अपन लाइट चैप्टर की अपन बात यहाँ पर कर रहे थे, जिसके 4 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कितने लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं? 4। तो आज के लेक्चर के अंदर बात करेंगे 5 नंबर लेक्चर के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा जैसा कि अपना हर हर टाइम का बिल्कुल मतलब एक फिक्स रहता है कि सर हमारे को लास्ट का जो लेक्चर है उस लेक्चर से थोड़ा लिंक कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमें आने वाला लेक्चर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि तो आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है कि सर फिजिक्स है, बहुत हैवी सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल्स के नहीं होते हैं। जितना आपको बता रहा हूँ, जितना सफिशियंट, जिस स्टेप से आपको बता रहा हूँ सोल्व करना न्यूमेरिकल, उस स्टेप से ही आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है, नोट्स बना लेना है। ये पूरे नोट्स वगैरह, मटेरियल वगैरह अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके ऐप के ऊपर हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो वहां से आपको ये पूरी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आज के लेक्चर में, लेकिन पहले से अपन लास्ट का लेक्चर की यदि बात करूँ तो लास्ट के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? यहाँ पर मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिरर के बारे में। मिरर के बारे में, मिरर की प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था कि कैसा इसके अंदर अपने पास में इमेज बनेगी, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, तो सेम डिस्टेंस हो रही थी, सेम मतलब अपने पास में वर्चुअल इमेज बन रही थी रियल इमेज के साथ में। तो वो सब चीजें अपने बात यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, इसके 2 टाइप बता दिए थे मैं आपको, एक प्लेन बताया था, एक बताया था आपको स्फीयर। स्फीयर के अंदर आपको 2 टाइप पढ़ाया था मैंने, कॉन्वेक्स मिरर की अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर अपन प्लेन, जो अपने पास में प्लेन मिरर था, इस प्लेन मिरर को अपन कंप्लीटली आज एंड करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन आप कॉन्सेप्ट के साथ में समझाया था, जिसके अंदर आपको हर बार क्वेश्चन आता है। किससे क्वेश्चन आता था? जिसके अंदर आपको पढ़ाया था एक तो इमेज की, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या क्या सर इसकी विशेषता है, क्या इसके फीचर है, उसकी मैंने बात की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि सर ठीक है प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर से हमने क्या पढ़ा था? कोई भी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर क्या पढ़ाया हुआ आपको? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बताया कि जो अपने पास में इंसिडेंट जो रे है या इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइन आती है और जाती है किसके? रिफ्लेक्टेड के फॉर्म में। तो जो ये यहाँ पर नॉर्मल जब डालेंगे तो नॉर्मल के पास में जो एंगल बनेगा, ये कौन सा है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल सर क्या बताए थे आपने? बराबर होंगे हमेशा। मतलब एंगल आई जो होगा, एंगल आर के क्या होगा सर? इक्वल होगा। ये आपने बताया था सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हर सरफेस में जहां जहां रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वहां अपन किसकी बात कर रहे थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है सर, इतनी। ये तो कब था सर? जब बिल्कुल प्लेन पे है। अब यदि सर मैं इसको कहीं मतलब टिल कर दूं, यदि मेरे पास में सरफेस, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिरर ले लिया, मिरर है। अब मेरे पास में सिंगल जब मिरर पड़ा था, मैं इसको कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में हम बात करें। अब मैंने क्या किया? ये जो मिरर ऐसे था, इस मिरर को मैंने ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो मिरर को टिल किया, तो जो सर इंसिडेंट लाइट आ रही थी, ये इंसिडेंट लाइन जो आ रही थी, अब जो अपने पास में रिफ्लेक्टेड लाइन है, ये कितना यहाँ पर डेविएशन शो कर रही थी, उसकी बात किया था। मतलब ये अपन यदि मिरर को थीटा डिग्री हम घुमा रहे हैं, जब मिरर को हम थीटा डिग्री घुमा रहे थे, तो ये कितना डिग्री एंगल घूम रही थी? 2 थीटा यहाँ पर घूम रही थी। तो डायरेक्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि जब हम मिरर को यदि 5 डिग्री, आप 5 डिग्री के एंगल घुमाते हैं, तो अपनी जो रिफ्लेक्टेड लाइन है वो कितने एंगल घूमेगी? तो कितनी एंगल घूम जाएगी? 10 डिग्री घूम जाएगी। आपको डबल कर देना है। ठीक है, इसकी अपन बात यहाँ पर कर लिए थे। सब किसकी बात चल रही थी दोस्तों? प्लेन मिरर की। इतना क्लियर है? ये अपने बात कर ली थी आप। लो ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके रिगार्डिंग आपको आता है दो इसके अंदर आपको लो पढ़ाया था मैंने, उन दोनों लो को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है? बाकी लास्ट में जैसे चैप्टर पूरा होगा, सभी स्टूडेंटों को, जो भी अपने यूपी के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, इन सभी का मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके पीवाईक्यू वगैरह और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सेट आपके लिए तैयार रखा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल क्लास लीजिए रेगुलर, और प्रॉपर तरीके से लास्ट में बिल्कुल अपन इसका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसी चीज की टेंशन मत लीजिए आप लोग। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में मैंने पढ़ाया कि चलो ठीक है, ये जो अपने पास में रे है, ये रे सीधी, यदि सर मैं इसको बात करूं सर, सीधी जाएगी। ठीक है, कैसे जा रही है? मतलब सीधी जा रही है। ये मेरे पास में क्या है? प्लेन मिरर है। अब ये जानी चाहिए थी ऐसी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में चलेगी। तो ये जो एंगल कितना थीटा, मतलब जो इसका ओरिजिनल पाथ है, उस ओरिजिनल पाथ से कितना ये घूम रही है, इसको अपन ने क्या बोला था? डेविएशन। तो डेविएशन को डेल्टा से दर्शाया था, और इसका जो अपन ने फॉर्मूला बताया था वो क्या था? 180 माइनस 2i भी लिख सकते हो या 2r भी लिख सकते हो, मतलब सेम ही एंगल है। तो ये अपने पास में ये आपको डेविएशन ऑफ एंगल के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये प्लेन मिरर से रिगार्डिंग बात हो गई थी। उसके बाद और भी इसके अंदर अपने एग्जांपल किए थे, जिसके अंदर यदि हमारे पास प्लेन मिरर यदि सिंगल बिल्कुल 0 डिग्री पे खड़े हैं और इसके बीच में कोई एंगल है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी कितनी नंबर ऑफ इमेज बनेंगी उसके बाद किए थे। यदि मैंने इसको कोई टिल कर दिया, कुछ एंगल के ऊपर टिल कर दिया, अब एंगल के ऊपर टिल करने के बाद कितनी इमेज बनेंगी उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा। जो जितना एंगल अपन इसको टिल करेंगे अपने पास में उसको भाग दे देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास में क्या होगी, नंबर ऑफ इमेज आएगी। लेकिन यहाँ पर भी फिर भी आपको दो केस बताया था मैंने, एक बताया था आपको इवन केस, एक बताया था आपको ओड वाला केस। जब इवन वाला केस आएगा तो उसको अपन को क्या करना था, जो अपने पास में m आएगा इसमें से एक क्या करना था, न माइनस करना था। और जब ओड वाला केस आएगा, ओड वाले केस में आपको दो चीजें बताया था, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। तो वो उन केस के अंदर आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर देखनी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बात कर ली, जिससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपने पास में हर ईयर में पूछा यहाँ पर जाता है। आज अपन क्या बात करने वाले सर, तो आज अपन बात करेंगे इसके अंदर जो आपको मैंने लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन भी देकर गया था, लेकिन आपने किसी ने कमेंट्स में नहीं बताया, ठीक है। क्या बताया था कि यदि आप जा रहे हो घर पे तो घर वाले बोल दिए कि कोई आपको एक मिरर लेकर आना है, ठीक है, और मिरर ऐसा लेकर आना है कि अपने घर वालों की हाइट, सभी की हाइट उसके अंदर मिरर के अंदर दिखनी चाहिए। तो क्या आप अपने जो घर में सबसे बड़ा जो भी आपके कोई फैमिली मेंबर किसी 6 फीट हाइट है, तो क्या आप 6 फीट का मिरर लेकर आओगे या उससे छोटा लेकर आओगे, ये आपसे मैंने पूछा था। उसका अपना आज इस लेक्चर में कंफर्म करेंगे कि अपने पास में जो मिरर होगा सर हम कितने फुट का यहाँ पर लेकर आएंगे यदि हमारी हाइट 6 फीट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पास में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अपन बात कर लेते हैं किसकी, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। मेरे को फुल इमेज मेरी देखनी है, किसके अंदर देखनी है सर, मिरर के अंदर देखनी है। तो मेरे पास में कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी बात तो करेंगे। तो सबसे पहले मिरर के अंदर अपनी हाइट देखना है, ठीक है। हाइट देखेंगे तो अपन हाइट किससे देखेंगे सर, हमारी आंखों से देखेंगे। जो अपने पास में जो रिफ्लेक्शन आएगा, जो अपने पास में जो अपनी हेयर है, हेयर से रे गई सर, ये वाली रे गई, और ये रे गई, ये वापस से कहां पर आई, अपनी आंखों के अंदर आई सर। आंखों के अंदर आई, जैसे ही आंखों के अंदर आई तो हमारे को क्या दिखाया, हमारा हेड दिखाई दिया। और हमारा फुट कब दिखाई देता है सर, जब फुट से हमारी रे जाती है और ये रे यहाँ पर गई, तो रे कहां पर आ गई, अपने पास में आंखों तक आ गई। तो हमारे को क्या है सर, हमारा फुट से लेकर के हेयर तक का जो हमारे पास में इमेज है वो किसके अंदर दिखेगा, मिरर के अंदर दिखेगा। लेकिन अब बात करनी है हमें मिरर का साइज हमें निकालना है। तो साइज निकालने के लिए क्या करना है अपने को, तो अपने पास में आई है, तो आई से लेकर के ये आई है, ये इसके अंदर डिस्टेंस गलत है, अपन बात कर लेते हैं जो आई से लेकर के, ठीक है, आई से लेकर के और हेयर तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितनी, यहाँ पर अपने पास में एक्स है। आई तक की ये डिस्टेंस कब तक की है, आई तक की मैंने माना एक्स, ठीक है। पूरा क्लियर कर लेते हैं इसको अच्छे से, कितनी है अपने पास में, ये मेरे पास में मान लिया आई है और ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये एक्स क्यों है, क्योंकि जो अपने पास में हेयर से रिफ्लेक्शन के द्वारा यहाँ पर लाइट जा रही है, ये गई और ये जाएगी और वापस इधर जाएगी, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन आपको बताता हूँ कैसा होगा। जैसे हेयर से गया, ये गया और ये होकर के कहाँ हो जाएगा, आई के अंदर जाएगा, आई के अंदर गया। अब ये जो गया है, यहाँ पर मैंने क्या डाला, रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर मैंने क्या डाला, एक एंगल डाला, ठीक है। और क्लियर करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास में ये रिफ्लेक्शन गया, ये जा करके ये वापस से गया, तो इसके बीच में मैंने क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। अब नॉर्मल डालूंगा तो ये जो लेंथ होगी एक्स, ये मैंने एक्स मान ली। कौन सी माना, एक्स, कौन सी, आई वाली, और आई से बीच से हेयर वाली, तो ये एक्स होगी, तो ये वाली डिस्टेंस भी एक्स होगी ना, होगी नहीं होगी। तो ये टोटल, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास में, 2x होगी। क्लियर इतना। ऐसे ही जो फुट से मेरे पास में रह गई, तो फुट से रह गई और मैंने ये डाल दिया यहाँ पर लंब, यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया। अब ये मेरे पास में डिस्टेंस है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर y है, और ये जो डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस y है और ये वाली डिस्टेंस ये भी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होंगी, जो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये क्या होगी, y होगी। तो कुल मिलाकर के मेरे पास सर जो मेरी हाइट यहाँ पर आ गई वो कितनी आई सर, यहाँ पर या तो मैं इसको 2 करके x प्लस एक्स लिखूं, या मैं क्या लिखूं इसको 2x प्लस 2y, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब 2x ये होगी, 2y ये होगी, क्लियर है। और दो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में फाइनल जो मेरे पास में हाइट आ गई मेरी, वो क्या आ गई, 2 कोष्टक में x प्लस y। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगती है, यहाँ पर ज्योमेट्री से अपन देखते हैं कि अपने पास में इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, वो अपन यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर एंगल आया, यहाँ पर अपने पास में ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल से अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो ये पास मेरे पास में y डिस्टेंस आ रही थी, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास में क्या आ रही थी, y आ रही थी, तो ये इमेज वाली सामने वाली जो डिस्टेंस होगी ये y होगी, और ये कितनी होगी अपने पास में, x होगी। तो अपने पास में जो मिरर की जो टोटल हाइट होगी, अब जो मिरर की जो टोटल हाइट होगी अपने पास में, ये क्या होगी, x प्लस y, ठीक है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कभी भी डायरेक्ट कि मेरे पास में इतनी फुट का इंसान है और मेरे को यदि मिरर लेना है तो कितने फुट का लूंगा, तो हमेशा कितने फुट का आएगा अपने पास में, x प्लस वाई में डिनोट करके आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है सर, ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है किसका, अपने पास में
जो अपने पास में ह्यूमन है उस ह्यूमन की हाइट का। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और जो मेरे पास में इसकी हाइट है इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 कोष्टक में x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, मतलब इसका हाफ। तो हमेशा जब जब भी मैं बात करूंगा किसकी, हाइट ऑफ मिरर की, इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ मैन या हाइट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इतना क्लियर है। ये कैसे आया मैं आपको समझा दिया। सिंपली आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो याद रख लेना, टोटल हाइट ऑफ मैन क्या हो गया 2x प्लस वाई, मतलब इसको सर तो आपने कॉमन ले लिया, और हाइट ऑफ मिरर कितनी आई सर x प्लस वाई। ठीक है, ये बाकी इसका अपन डिटेल में दी, यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो इन इक्वेशन से यहाँ पर हाइट निकलेगी, क्योंकि ये वाली हाइट कितनी आ रही थी अपने पास में x आ रही थी, और ये वाली जो हाइट थी कितनी आ रही थी अपने पास में y आ रही थी। मिरर अपने सामने यहाँ पर रहता है। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि फिर मेरे पास ठीक है मिरर है, तो मिरर को सर मैं कैसे लगाऊं, तो बिल्कुल मैं लोअर के अंदर लगा दूं, फर्श के जस्ट नीचे नीचे साइड में लगा दूं कि पूरा दिखूंगा, ऐसा अपना हेड है और अपने पास में फुट है, इन हेड और फुट के बीच के रेशियो के अंदर अपने पास में क्या लगाना पड़ेगा, मिरर लगाना पड़ेगा, तो ही अपन कंप्लीट दिखाई देंगे। आप कभी ट्राई करके देखना, आप मिरर को बिल्कुल नीचे लगा करके देखना, आप प्रॉपर तरीके से हाइट नहीं आएगी। लेकिन मिरर को थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर, वाई डिस्टेंस या जो ऊपर रखोगे आप लोग, बिल्कुल अपने रेशियो के अंदर, अपने हेड और फुट के रेशियो के बीच में आप रखोगे, तो आपको पूरी इमेज अपनी दिखाई देगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर यदि मैं मिरर के पास में जाऊंगा, यदि दूर जाऊंगा, तो कुछ डिस्टेंस में अंतर आएगा कि मेरा पता चल रहा है मैं पीछे चला गया तो मेरे पैर उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, मैं आगे चलेगा तो मेरा हेड नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर अपन ज्योमेट्री जो अपने पास में होती है, ज्योमेट्री के रूल होते हैं, जिसके अंदर ट्राइंगल नाम की चीज अपन पढ़ते हैं, जो आपको एक आगे एक और न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके अंदर आपको समझाऊंगा। तो उससे क्या होता है, अपना विजुअल जो होता है ना, विजुअल रेशियो होता है ना, वो विजुअल रेशियो चेंज हो जाता है। बाकी अपने पास में जो ट्रायंगल की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। इसलिए मिरर के पीछे आगे जाने पे आप 2 फीट पीछे जा रहे हो, 2 मीटर पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाने से भी कोई डिस्टेंस नहीं फर्क पड़ेगा, मिरर आपका उतना ही साइज का रहेगा, तो उस साइज के अंदर आप कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से दिखोगे आप। ठीक है, तो अपना क्लियर हुआ। यदि आपके पास में आपको घर वाले बोले कि आपको हमारे सबसे बड़ा जो अपने घर में वो 6 फीट का है, तो आप कितना फीट का मिरर लेकर आओगे, तो 3 फीट का। हमेशा क्या कर देना, हाफ कर देना आपको। ठीक है, इतना क्लियर है। सिंपल आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो डायरेक्ट ऐसे डायग्राम बना देना आपको, सिंपल डायग्राम बना करके आपको टोटल हाइट करके एक्स वाई कर करके, और ये लाइन आपको लिख देनी है, सिंपल इतना ही लिखना है। बाकी आपको 1 नंबर में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना है। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर। मतलब सर अभी तक हम बात कर रहे थे प्लेन मिरर बिल्कुल मतलब है पास में, लेकिन हम मतलब खड़े थे, हम मूव नहीं कर रहे थे किसी प्रकार का, हमारे पास में हम वेलोसिटी नहीं कर रहे थे, कभी स्पीड शो नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, इस मतलब वेलोसिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं, मतलब इमेज हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मिरर के पास में आएगा या मिरर के दूर में जाएगा। ठीक है, तो जब पास में आएगा और दूर में जाएगा, तो यहाँ पर 2 केस होते हैं। 2 केस कौन से होंगे, एक तो अपने पास में पैरेलल हो, पैरेलल कैसे, जैसे मेरे पास में मिरर है ये पास में, ये क्या है, मिरर है। ठीक है, दोनों केस याद रखना। लेकिन अपन यहाँ पर बात करेंगे परपेंडिकुलर, ये मेरे पास में मिरर है, अब यहाँ पर मैं पैरेलल इसके, ये मेरे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यदि ये मूव इधर कर रहा है तो ये मूव इधर करेगा, तो कोई इसके ऊपर डिफेंस मतलब कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में इमेज है, तो इमेज भी सेम डायरेक्शन में सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पर फ्लो करेगी। मतलब जो मेरे पास में स्पीड ऑफ वीओ थी वो स्पीड ऑफ वी आई, मतलब इस जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, इक्वल होगी, कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन परपेंडिकुलर जब होगा उस टाइम परपेंडिकुलर में क्या हो जाता है, मेरे पास में जो वी नोट है, वी नोट इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वी आई जो दिखाएगा मेरे पास में इमेज, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास में फोन है, फोन में मेरा मिरर है, मैं जैसे इसके साइड में जा रहा हूँ तो मेरा इमेज मेरे को जो इमेज में दिखाई दे रहा है वो ऐसे दिखा रहा है जैसे मेरे इस इधर पास में आ रहा है। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चीजें यहाँ पर दिखाई देती है मिरर में। आप करके भी देखना घर पे, जब आप मिरर के सामने ऐसे जाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि मिरर के अंदर हम इस साइड आ रहे हैं, इस साइड वेलोसिटी आ रही है। ठीक, तो जब जब आपको ये चीजें दिखाई देगी तो वहां पर आपको साइन के साथ में चलना है। तो जैसे इनको स्पीड के साथ में, हम स्पीड का जो अपन टाइम के साथ में जब डिफ्लेक्शन निकालते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Vm इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। ये तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, वी नॉट प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 Vm, तो ये अपने पास में किसकी स्पीड आ जाएगी, मिरर की स्पीड। ठीक है, तो मिरर की स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, वी नॉट की स्पीड और वी आई की स्पीड को हम पॉजिटिव करेंगे, उसके अंदर 2 का पार्टिसिपेट कर देंगे, भाग दे देंगे, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी पूछेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे देगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ लेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज
नहीं देकर के और कुछ डाटा दे देगा, मतलब 2 डाटा दे देगा, 1 डाटा आपसे पूछेगा, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला याद यहाँ पर रहना चाहिए, जिसके अंदर ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो भी वेलोसिटी है वो साइन के साथ यूज करना है। जैसे मेरे पास में ये मिरर है, यदि मिरर की मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। और यदि इधर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी चीज चल रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, नेगेटिव डायरेक्शन बोलूंगा। इतना क्लियर है। अब मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, उसके अंदर भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको डायग्राम में डायरेक्ट नहीं देगा, नेगेटिव और पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव को देख करके आपको साइन को देख करके चीजें यहाँ पर करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। क्या बताया मैंने कि सर हमें जो फॉर्मूला बताया आपने कि हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होगा सर। लेकिन हमें ये जो वेलोसिटी होगी ये हमेशा साइन के साथ में लेनी है, और साइन का आपने सर बता भी दिया। जैसे अपन नॉर्मली आप मैथ के अंदर भी पढ़ते हो, साइन कन्वेंशन पढ़ते हो ना, ये अपने पास में ये कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला हुआ, ये वाला कौन सा वाला, नेगेटिव वाला। तो सेम सेम मैंने जैसे मेरा पास में ये मिरर रख लिया, अब मिरर रख लिया, तो मैं जैसे इस साइड जा रहा हूँ, इस साइड जाऊंगा तो किसकी साइड जा रहा हूँ, पॉजिटिव साइड। इस साइड जा रहा हूँ तो किसकी साइड जा रहा हूँ, नेगेटिव साइड। तो वहां पर क्या करूंगा मैं, नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड में जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे सर, नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। इतना क्लियर है। और सभी को क्या बताया मैंने, हाइट वाला कंसेप्ट बताया। हाइट वाला कंसेप्ट दिमाग में एक ही लाइन डालनी है कि सर मेरा जो मिरर होगा, मैं मिरर लेकर आऊंगा, मेरे हाइट का हाफ होगा, बस मेरे को इतना याद रखना है सर, यदि मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सर आपने बताया कि वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर सर निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, जिस वेलोसिटी की इमेज आ रही है और जिस वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट है, उनको दोनों को ऐड करूंगा और उसके अंदर 2 का भाग दे दूंगा, 2 का पार्ट मतलब डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये मेरे पास में सर फॉर्मूला है। अब जैसे जैसे सर इसके अंदर बोलेगा वैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। यदि यहाँ पर साइन के साथ में मैं मेरे को क्या करना है सर, डाटा यहाँ पर रखना है। क्या करना है, साइन के साथ डाटा रखना है। ये लाइन बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, इससे आप लोग गलत कर दोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए वीएम क्या है अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, और वीओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां लिख रखा हूँ। वीआई क्या है अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की मतलब वेलोसिटी। ये क्लियर है सभी को, तीनों साइन का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मेरे पास में वीएम 0 है, वीएम 0 है, मतलब सर मेरे पास में ये मिरर है और ये मिरर मेरे को शांति से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने क्या कर लिया, वीएम क्या कर लिया, डायग्राम बना करके करना है, वीएम क्या कर लिया, 0 कर लिया। समझ में आ रहा है, और मैं अच्छे से क्लियर करके समझा देता हूँ आपको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरे पास में क्या बना दिया मैंने, मिरर। ठीक है, इस मिरर में मैंने क्या कर दिया, वीएम, सॉरी वी नोट नहीं, वीएम क्या कर लिया सर, 0 है मेरे पास। अब मेरे पास में सर क्या है, वी नोट है, लेकिन वी नोट क्या है सर, माइनस का साइन है। माइनस का साइन मतलब सर आपने क्या बताया, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वी कौन सा है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट वी नोट। वी नोट का मतलब ऑब्जेक्ट और किस डायरेक्शन जा रहा है सर, इधर जा रहा है, मतलब सर क्या है, -10। 10 क्या है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको भूलना नहीं है, मीटर पर सेकंड आपको हमेशा यूज यहाँ पर करना है। ठीक है, क्या करना है, मीटर पर सेकंड यहाँ पर यूज करना है, 10 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर है। अब तो मैंने आपको मिरर की प्रॉपर्टी बताया था ना, क्या बताया था सर, जितनी स्पीड से जाएगा उतनी स्पीड से उतना ही अपने पास में इमेज यहाँ पर क्या करता है, मूव करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन करेगा। जैसे अब अपन इधर जा रहे हैं, तो ये अपने पास में जो मिरर, ये अपने पास में इमेज है, इमेज की इधर जाती हुई दिखाई देगी अपने को इस साइड में, मतलब सर क्या है, पॉजिटिव साइड में, मतलब वी आई जो आएगा मेरे पास में ये पॉजिटिव आएगा, और ये मुझे फाइंड आउट यहाँ पर करना है। ठीक है, तो वी एम मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वी एम बराबर क्या होगा, वी नोट होगा प्लस वी आई डिवाइड बाई क्या होगा मेरे पास में 2। क्लियर इतना। अब मेरे पास में वी एम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, वी नोट कितना दे रखा है, -10 प्लस मेरे पास में क्या आएगा, वी आई डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है। 2 को यदि मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 आ जाएगा, और ये मेरे पास में वी नोट बचेगा। इसको और सिंपल में करूंगा यदि फॉर्मूला को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, 2 को इधर लेगा, 0 हो जाएगा, वो तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास में लास्ट इक्वेशन क्या बचेगी, वी आई बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा, नहीं बचेगा, ये इक्वेशन बचेगी। इसको इधर भी लेके जाऊंगा तो 0 ही आएगा। इतना आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर भी मैं नहीं आती तो मैं करके बता रहा हूँ आपको। अब मैं ये क्या मेरे पास में -10 है, अब -10 है तो -10 को उस साइड में लेकर आऊंगा, उस साइड में, तो ये माइनस किस में जाएगा, प्लस। हमेशा जब भी अपन यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड अपन डिजिट को लेकर जाते हैं तो अपना उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यदि मैं इस प्लस वी आई को लेकर जाता उधर, तो ये क्या हो जाता है, माइनस वी आई हो जाता है। लेकिन मुझे क्या निकालना है, वी आई निकालना है, तो मैं वी आई को सर इधर ही रखूंगा, लेफ्ट साइड ही बराबर के जो अपने पास इक्वल वाला इक्वेशन है, और इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास में वी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर 10। तो 10 अपने पास में किस में आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये मेरे पास में क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गया।
पॉजिटिव भी आ रहे हैं ना, यहाँ पर पॉजिटिव मतलब सर ये इधर आ रहा है तो वो उस डायरेक्शन में क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है। ठीक है, कितना क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन से दूसरा एग्जांपल आपके लिए और लेकर आया हूँ। वो क्या है, सेम वीएम को मैं क्या कर लिया, जीरो कर लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखो वीएम क्या है सर, जीरो है। क्लियर इतना। जब वीएम जीरो है, यहाँ पर मैंने, मेरे पास में क्या है, मिरर है सर। ठीक है, लेकिन सर अब मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट का पॉइंट लगा लिया। जैसे जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे सोल्व करना है, आप कुछ भी गलती नहीं करनी है, जो दे रखा है वैसे वैसे चलना है। मिरर बनाया, मिरर की स्पीड जीरो लिख दिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट का पॉइंट बना दिया, वी नॉट लिख दिया। अब इसको मैं ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा सर। तो बताइए, मेरे पास में सर यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी साइन नहीं दे रखा है 4 के आगे 4 के आगे, तो मैं क्या मानूंगा सर, पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव का मतलब सर किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है सर। मतलब मेरे पास में क्या हो गया यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है सर, तो मेरे पास में जो इमेज है, वो जो इमेज होगा वी आई होगा, वो सर किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जो नेगेटिव में आएगा सर। ये मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर है सबको, है या नहीं है। अब चलते हैं, अपन क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। जो अपने को दिया गया है सब हमने सर लिख लिया, समझ लिया। अब जो फॉर्मूला था अपने पास में क्या था, Vm इक्वल टू क्या था दोस्तों, यहाँ पर वी नोट प्लस वी आई डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ सबको इतना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वी नोट। वी नोट का मैंने क्या बताया, साइन के साथ में रखना है 4। वी आई सर ये इधर जा रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो मेरे पास में इमेज मेरे को लग रही थी सर मेरे सामने आती हुई, तो वी आई जो होगा सर वो नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा, वी आई लगाया, डिवाइड बाई क्या किया, 2 किया। और वी नोट क्या था सर, यहाँ पर 0 था। इतना क्लियर है सभी को। इसको इधर लेकर आऊंगा तो 0, जब 0 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये लास्ट की इक्वेशन अपने पास में क्या बचेगी, यहाँ पर 4 माइनस वी आई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब यदि मेरे को वी को यहाँ पर रखना है, मेरे को वी आई निकालना है, और मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव में ये साइन आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब क्या करूंगा मैं, वी आई इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो इधर चल जाएगा माइनस का 4। तो मेरे पास में वी आई की जो यहाँ पर यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास में 4। मतलब सर जो अपने पास में वी आई है वो किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेगेटिव साइन क्या बताता है, इमेज की और डायरेक्शन की डायरेक्शन बताता है। बाकी इसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है सबको, क्या बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, अब मैं दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। मतलब मेरे पास में जो मिरर है, मिरर को भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास में वीएम है, वीएम भी क्या कर दिया मैंने 4 मीटर पर सेकंड, मतलब पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, मिरर। इतना क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट आपने दे रखा है, ये भी क्या कर रहा है सर, 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो मेरे को इसका निकालना है इमेज का, तो इमेज क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अब अपन इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है सर, वीएम निकालना है। वी नोट आपने देख रखा है 2 मीटर पर सेकंड सर। ठीक है, उसके बाद में ये इमेज का निकालना है वी आई, और डिवाइड बाई आपने क्या कर दिया सर 2, और ये मेरे को दे रखा है 4। तो कितना होगा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड माइनस वी आई। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या बच गया, वी आई इधर रहेगा। ठीक है, वी आई को मैं इधर लेकर चला जाऊंगा, और 4 2 8 को इधर लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास में वी आई कितनी डायरेक्शन आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास में -6। मतलब अपने पास में वी आई जो आएगा सर वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर अपने को मूवमेंट करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इतना क्लियर सभी को। 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। 4 to 8 वी आई का यहाँ से अपन डायरेक्शन में यहाँ पर निकाल सकते हैं। इतना सबको क्लियर है। और सभी स्टूडेंट को क्या बताया मैंने, 2 चीजें को आपको याद रखना है कि सर एक तो मेरे पास में इसके अंदर क्या था, जो मेरे पास में मिरर था, मिरर को मेरे को देखना है, उसी के साथ में मेरे को क्या देखना था यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर है सर। मिरर का देखना है, मिरर के साथ में मेरे को क्या देखना है, यहाँ पर डायरेक्शन देखनी है, किसकी, इमेज की। ठीक है, दोनों की, जो चल रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से मेरे को चलना है सर। ये यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर चलेगा। ठीक है, बाकी अपने पास में मिरर के डायरेक्शन अपने आप आएगी। ठीक है, मिरर को डायरेक्शन में रखो। अभी इसके अंदर क्या गलती की अपन ने, वी आई होगा, वी पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा अपने पास में। तो वी नोट है इस डायरेक्शन में चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, लेकिन 2 मीटर पर सेकंड। इतना क्लियर होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मिरर को भी मूव कर दिया। यदि मिरर को यहाँ पर मूव नहीं करता तो फिर मेरे पास में क्या आ जाता है, यहाँ पर अपने पास में ये नेगेटिव के अंदर यहाँ पर अपने पास में साइन आता। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर हो गया सबको, क्या बताया मैंने। ये अपने पास में कैसे पॉजिटिव में आया सर, क्योंकि मिरर है, मिरर भी अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है सर, वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन चल रहा है, जबकि अपने पास में मिरर है, वो मिरर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इससे भी फास्ट चल रहे हैं। तो अपने पास में जो इमेज है, इमेज कौन सी डायरेक्शन जा रही है सर, उस डायरेक्शन जा रही है। किस स्पीड से जा रही है
6 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर जा रही है। इतना क्लियर हो सभी को। वो पहले वाला अपने का नेगेटिव में आया था क्योंकि अपने क्या किया था, मिरर हमारे पास में क्या था यहाँ पर, मतलब जीरो जीरो था, मतलब मिरर की जो स्पीड थी वो क्या थी यहाँ पर, जीरो यहाँ पर दिखाई अपने को दी। इतना क्लियर होगा सभी को। देख लीजिए, समझ लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को बताइए जल्दी कि सर ये हमें डाउट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन पूछा जाता है आपको डायरेक्ट मिरर से, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख के जाना है, ऐसी गलती नहीं करनी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर साइन कन्वेंशन का पूरा खेल है। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं, एक और अपने पास में यहाँ पर नया टॉपिक आ जाता है कि हमें मिनिमम हाइट ऑफ मिरर निकालनी है टू सी फुल इमेज ऑफ वॉल व्हेन मैन इन द सेंटर। मतलब अपने पास में जब मैन है वो सेंटर के अंदर हो, और मेरे को मतलब कुल मिलाकर की बात ये रख के चल दीजिए, मैं खड़ा हूँ, मैं सेंटर में खड़ा हूँ, मेरा रूम है, रूम के सेंटर में खड़ा हूँ, और मुझे मेरी जो इमेज, मेरी जो वॉल है, वॉल की इमेज में किस में देख रहा हूँ, पूरी मिरर के अंदर। तो जो मेरे पास में मिरर है उसकी हाइट मुझे निकालनी है कि उसकी हाइट कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसकी हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास में पहली बात तो मेरे पास में जो वॉल है, इस वॉल की हाइट मैं फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद मैं मिरर की हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मेरे पास में इसको आपको डायग्राम को मैं सिंपल कर देता हूँ। ये मेरे पास में क्या है, वॉल है, ये क्या है मेरे पास में, वॉल, सबको दिखाई दी है ये वॉल। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। ये सेम वॉल क्या होगी, इमेज में बनेगी। ये मेरे पास में क्या है, मिरर, ये क्या है सर, मिरर है यहाँ पर। क्लियर है सभी को, ये क्या है, मिरर, मिरर है। ये ह्यूमन है, ह्यूमन की आई मैंने यहाँ पर डिनोट किया है सिर्फ, क्योंकि हमें अपनी ओनली आंखों से मतलब है, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मिरर बन रही है उसको मैंने, ये मिरर इमेज बन गई, ये क्या बन गई हमारे पास में, वॉल की इमेज। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। इतना क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद नेक्स्ट मैंने किया, जो मेरे पास में मिरर था, मिरर को मैंने नाम दे दिया पी क्यू, जो सेंटर पॉइंट था उसको मैंने क्यू दे दिया, और नीचे मैंने दे दिया आर नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने सी नाम दे दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया सी डैश। क्यों दिया सर इसको, क्योंकि यहाँ पर अब चलेगी मैथमेटिक्स का थोड़ा कंसेप्ट, जो ट्राइंगल वाला कंसेप्ट खेलेंगे, उसके हिसाब से अपन को क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालना है। उसकी हाइट से हमें क्या करना है, अपने पास में मिरर की हाइट यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, मिरर की हाइट निकालने के लिए मैं अब यहाँ पर दो ट्राइंगल लूंगा। बिल्कुल सेंटर में खड़ा है ह्यूमन, सेंटर में बिल्कुल खड़ा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये डी है, ये डी है, तो ये टोटल कितनी होगी, 2D। जब ये 2D हो गई, मिरर की प्रॉपर्टी में आपको बताया था, मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी, तो ये जब 2D है तो ये भी कितनी होगी, 2D। इतना क्लियर है, क्योंकि ये अपने को आने वाला है, काम आने आएगा। ठीक है, ये क्या है, डी है, दोनों सेंटर के बीच में है, तो ये भी ये डिस्टेंस डी भी है, ये डिस्टेंस डी, तो ये टोटल कितनी होगी, 2D हो गई, और ये टोटल कितनी हो गई, 2D हो गई। सबको समझ में आया, इतना क्या समझाया मैंने। अब अपन देखेंगे इसके अंदर दो ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी है, तो इस डिस्टेंस को ट्राइंगल के अंदर डालना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक ट्राइंगल, ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ ना, वो बिल्कुल लाइन आपको अच्छे से देखनी है। देख, दो ट्राइंगल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। कौन कौन से ट्राइंगल लोगे सर, एक ट्राइंगल लूंगा ये वाला, ये जो जा रहा है, ये मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। एक ट्राइंगल मैं ये लूंगा, ये वाला जो बन गया मेरे पास, ये वाला। तो ये वाला ट्राइंगल मेरे पास में क्या आएगा, ट्राइंगल क्या आएगा अपने पास में सर, ए डैश सी डैश, और क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, ये बन गया। इस ट्राइंगल को मैं इक्वल कर दूंगा, किसके साथ में मेरे को कंपैरिजन करना है सर, इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अंदर कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है मेरे पास में, पी क्यू और सी, पी क्यू सी, कैसे भी लिख लो इसको, पी सी क्यू लिख लो ये। ठीक है, ऐसे ही मेरे को क्या लेना है, दूसरा ट्राइंगल लेना है। कलर आपको दिखा देता हूँ एक बार और, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेना, ये वाला ट्राइंगल, और इस वाले ट्राइंगल के साथ में किसका कंपैरिजन करना है मेरे को, येलो वाले का, मतलब ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक, इतना क्लियर हुआ। मतलब जो अपने पास में इसके अंदर दो मतलब ट्राइंगल के बीच में ये वाला ट्राइंगल, ये क्या करेंगे, एक दूसरे का सिमेट्रिकल शो करेंगे। यहाँ पर सिमेट्रिकल शो करेंगे, तो ये वाली जो आर्म होगी, ये वाली कोई भी दो आर्म होगी, ठीक है, ये अपने पास में इक्वल होगी, ये वाले अपने पास में इक्वल होगी, उसकी अपन बात करेंगे। तो वहां से अपने पास में क्या होगी, नई इक्वेशन यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। देखना, दो ट्राइंगल लिया, ऊपर वाला जो आपको बताया था मैंने, क्या लिया, ट्राइंगल ए डैश सी और ट्राइंगल ए सी पी क्यू। ए क्या लिया मैंने, ए ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया था, ये वाला लिया था। दो ट्राइंगल लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अपने जो रेशियो है, जो अपने पास में इस वाला ट्राइंगल का जो रेशियो है, ए सी डिवाइड बाई पी क्यू, इसके जो ट्राइंगल है सी सी डिवाइड बाई सी क्यू के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल हो, ये जो पूरा वाला ट्राइंगल है, तो इसकी कोई भी दो आर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया था, इसके अंदर जो सी डैश सी है डिवाइड बाई क्या होगी, पी क्यू होगा। सबको याद है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसके अंदर क्या लिया, वो देख लीजिए। एक लिया मैंने, क्या लिया, ए सी डिवाइड बाई पी क्यू। नेक्स्ट क्या है, सी सी डिवाइड बाई सी क्यू। कौन सी, मतलब सर सी सी,
कौन सी है, सी और सी डैश सी डिवाइड बाई सी क्यू, मतलब ये वाली पूरी, उसके बाद में ये वाली सी क्यू, इस वाले की ये पैरेलल होगी किसके, इसके पैरेलल होगी। सेम ही हमें क्या करना है, इसके अंदर करना है। इसके अंदर क्या करना है सर, ये वाली जो पैरेलल होगी इसके पैरेलल होगी, ये वाली पैरेलल होगी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर किया है, देखो इसके अंदर भी क्या किया है, बी डैश सी डैश डिवाइड बाई क्यू आर, देख लीजिए बी डैश कहाँ पर है अपने पास में, बी डैश सी डैश डिवाइड बाई क्यू आर, ये वाली पैरेलल होगी, ठीक है। सेम मेरे को क्या करनी है, सी डैश सी क्यू, समझ में आ रहा है सबको, सी डैश से सी क्यू, सी डैश सी क्यू और ये सी और सी डैश सी क्यू, ये मैंने पैरेलल यहाँ पर कर दिया है। कोई भी दो आर्म को अपन क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। अब पैरेलल कर रहे हैं तो हम हमारे को निकालना कौन सी डायरेक्शन है वो अपने को यहाँ पर डिनोट करना है, और यहाँ पर मैंने नाम भी दे दिया है। जो ये मेरे पास में जो रेशियो था, ठीक है, अभी तो सभी को मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, क्यू है, तो ये मेरे पास में क्या है, यहाँ पर एक्स है, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स, इसको मान लिया मैंने वाई, ठीक है। इसको मैंने मान लिया एक्स, तो इसको मैंने मान लिया वाई। अपने फाइंड आउट करना है ये वाली डायरेक्शन, मतलब ए सी डैश अपने को निकालना है। क्लियर है सभी को, क्या निकालना है, ए सी डैश, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन थी, सी डैश अपने पास में क्या है, 3D, सर ये 3D आया, और सी क्यू क्या आया मेरे पास में, डी आया। मतलब जो सी क्यू था ये से लेकर के यहाँ से लेकर 2D ये था, तो डी है, तो 2D और डी मिलकर के कितना बन गया, यहाँ से लेकर के 3D, डिस्टेंस कितनी बन गई, 3D। क्लियर है सबको, ये 3D बन गई, और ये जो डिस्टेंस बच गई ये वाली, ये कितनी बन गई, डी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास में, 3D डिवाइड बाई डी। क्लियर है, ये वाला कैसे लेकर के आया। और एक्स वाली जो डिस्टेंस पी क्यू वाली, ये कहाँ से आई, ये वाली जो मैं मिरर के बीच की जो डिस्टेंस माना था एक्स और ये माना था वाई, तो ये कौन सी हो गई, यहाँ पर एक्स हो गई। क्लियर है इतना, ये एक्स हो गया। अब निकालना क्या है अपने को, ए सी, तो सिंपल इसको ए सी, डी से डी कट जाएगा, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। सेम पैटर्न में इसके अंदर किया है मैंने, बी डैश सी डैश निकालना है, तो बी डैश सी डैश कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3y, ठीक है। अब मेरे पास में टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, ये वाली, ये क्या आई मेरे पास में 3x, और ये मेरे पास में क्या आई 3y, तो ये क्या बन गई मेरे पास में, इसको मैं जोड़ दूंगा तो कितनी बन गई, 3x प्लस 3y। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है आपको, जैसा मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था, जब अपने को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मिरर लेकर आना था, वहां पर क्या आ रहा था, ह्यूमन की जो डिस्टेंस है 2x प्लस 2y, मतलब सर क्या है, यहाँ पर जो x प्लस y है, मिरर जो है, मिरर के कंपैरिजन में जो वॉल की डिस्टेंस आ रही है कितनी टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है सर। मतलब मेरे पास में यदि सर 12 फीट की वॉल है तो इसका 3 टाइम्स करेंगे, मतलब इसका 3 टाइम्स कम, मतलब 1/3 मेरे पास में यदि डिस्टेंस होगी, उसका मिरर भी मेरे लिए सफिशियंट है। मतलब सर क्या हुआ, ये यदि हमारी दीवार जो वॉल है यदि 12 मीटर की है, 12 मीटर की है, तो इसका 1/3 ही कम काम चल जाएगा मिरर के लिए। तो मिरर मेरे को कितना चाहिएगा सर, ओनली 4 मीटर का मिरर यहाँ पर चाहिएगा। इतना क्लियर है, बस ये यहाँ पर खेला है, इसको कुछ भी नहीं है। तो इक्वेशन आपको लेनी है सिंपली, एक कौन सी बनानी थी आपको, ये वाली बनानी थी, इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल लेना था। एक वाली कौन सी इक्वेशन लेनी थी आपको, ये वाली लेनी थी, जिसके अंदर आपको कौन सा ट्रायंगल बनाना था, ये वाला ट्रायंगल बनाना था। इतना क्लियर है सबको। ये आप वॉल बना दोगे, वॉल को ए बी ले लोगे, इसको ए डैश बी डैश ले लोगे, इतना क्लियर है सबको, ये कर लोगे। ये आई ले लोगे, आई को सी डैश दे दोगे, इसके सेंटर को आप क्या दे दोगे, सी डैश नाम दे दोगे। इतना क्लियर है। इसको पी क्यू और आर नाम दे देना। ये दो ट्रायंगल बन गए। ये 2D अपने पास में दी गई थी, या dt दी गई थी, तो यहाँ से 3D आ गई, या d आ गई। इसका रेशियो हम पैरेलल कर देंगे अकॉर्डिंग टू मैथ के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में 3x प्लस 3 मतलब 3 टाइम्स अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में हाइट ऑफ वॉल। तो हाइट ऑफ मिरर क्या थी अपने पास में, x प्लस वाई। तो अपने पास में जो मीनिंग निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि वी नीड ए मिरर ऑफ 1/3 हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, समझ में आ गया, आया नहीं आया समझ में। वॉल कितने टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स, किसके कंपेरिजन में, हाइट ऑफ मिरर की कंपैरिजन। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेरे पास में आपकी वॉल यदि 12 फीट की है, 12 मीटर की है, तो अपने पास में मिरर कितना लगेगा, तो उसका 1/3 कर देना है, 1/3 कर देना है, 1/3 कर देना है, तो वो अपने पास में मिरर की हाइट आ जाएगी। इतनी क्लियर है। 1/2 किसके अंदर कर रहे थे अपन, ह्यूमन का मिरर के साथ रिलेशन, लेकिन वॉल का और अपने पास में मिरर का रिलेशन आएगा, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, 1/3 यहाँ पर करेंगे। इतना क्लियर है सबको, मैंने क्या बताया आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर है, 2 मिरर है मेरे पास में, एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, ठीक है। इन मिरर के बीच के अंदर मैं कोई भी रे डाल दिया, जैसे मेरे पास में मिरर है, इसके बीच में मैंने रे डाल दिया, रे जाएगी, ये कितने रिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब जैसे यहाँ पर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसके ऊपर जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन करते हुए जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसको आपको फाइंड आउट करना है, इसका कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए मेरे पास में आपको मिरर की हाइट है, मैंने मान लिया n, ये मेरे पास में मिरर की हाइट है n। क्लियर है इतना, मिरर की हाइट समझ में आ गई। ये मिरर था, ये मिरर था, इसकी हाइट क्या थी, l थी। मैं और समझा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ लीजिए।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास में कोई भी रेज गई, ये रे यहाँ पर गिरी जा करके, ये जैसे रे गिरेगी रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी ना, और वापस जाएगी तो मैंने यहाँ क्या कर लिया, ये लंब डाल दिया, थीटा डाल दिया। इतना क्लियर है सबको? थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा, और बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो नई स्लाइड ही ले लेते हैं, नई स्लाइड के ऊपर आपको समझा देता हूँ इसको और अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए, मैंने क्या किया, दो मिरर लिया, एक मिरर ये है सर, एक मिरर ये, इतना क्लियर है। अब इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, लाइट डाल दिया, ये मेरे पास में लाइट जाएगी, ठीक है, ये लाइट गई, तो जब लाइट जाएगी तो ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पर नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल डाला तो ये मेरे पास में क्या है, थीटा है, और ये भी मेरे पास में क्या है, थीटा है। क्लियर है सभी को? ये थीटा सेम सेम एंगल हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये मेरे पास में मिरर की लेंथ मेरे पास में क्या है, एल, इतना क्लियर है, ये क्या है, एल है। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर आया, फिर वापस से रिफ्लेक्ट किया, फिर वापस से रिफ्लेक्ट किया, ये ऐसे रिफ्लेक्शन करता रहेगा। कितने रिफ्लेक्शन करेगा इनको काउंट करना डिफिकल्ट है, इसलिए अपन इसमें यूज करते हैं मैथमेटिक्स का या अपने माध्यम से फिजिक्स के फॉर्मूले। अब इसके अंदर मैं डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है। अब ये मेरे पास में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर एक्स है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, एक्स। मैंने मान लिया ये क्या है, एक रिफ्लेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये है एक्स, ये भी एक्स, तो ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, सिमिलर होगी डिस्टेंस। ये और विलंब डाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस एक्स आ गई, ये डिस्टेंस एक्स आ गई, तो ऐसे बहुत सारी एक्स मिल करके क्या बनाएंगे मेरे पास में सर, एल का फॉर्मेशन करेंगे, लेंथ का, टोटल लेंथ का, मतलब पूरे जो मेरे मिरर है, मिरर के अंदर ये टोटल जितने रिफ्लेक्शन आएंगे वो नंबर ऑफ एन इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एल का मान आएगा नहीं आएगा, एल बराबर क्या हो गया सर मेरे पास में, एन इंटू एक्स। इतना क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ? ये जो n है, n का मतलब क्या होगा सर, डिस्टेंस जितनी मल्टीप्लाई, और जितनी डिस्टेंस x की होगी उतना रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास में जो n है, ये n ही क्या शो कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे x की वैल्यू और निकालनी है, क्योंकि x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, और l की वैल्यू हो सकता है हमें फॉर्मूले के अंदर, मिरर के अंदर दे देगा। लेकिन अब ये कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, क्या दिखाई दे रही है सर हमें, आपको थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आप देखा होगा, आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या देखा होगा, लाल बटे कक्का, मतलब क्या होगा सर, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार की यहाँ पर बात करेंगे अपन, ठीक है। तो लंब बटे आधार की जब बात करोगे आप लोग, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा अपने पास में, देख लीजिए, ये थीटा है, तो मैं इसको और बना करके देख लेता हूँ एक बार, ये थीटा है, ये वाला, ठीक है। ये लंब डाल दिया मैंने, ये यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बनेगा वो आपको निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या बन गया, थीटा। ये डिस्टेंस सर क्या है मेरे पास में, एक्स, ठीक है। और जो दो मिरर है, इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस आपको दिखाई देगी यहाँ पर, वो आपको मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ। ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, एच होगी। मतलब जो दो मिरर है, इन दोनों बीच के मिरर की डिस्टेंस क्या होगी, आपको एच दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये मेरे पास में क्या है, थीटा है, तो ये मेरे पास में डिस्टेंस क्या होगी, एच आ गई, एच आ गई। ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है, मैं देख लो यहाँ पर, ये यहाँ तक सोल्व हो गया, ठीक है। अब आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ ये वाला दिखा रहा हूँ, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, लंब बटे आधार। ये वाला क्या हो गया मेरे पास में, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये सर आधार हो गया। मतलब मेरे पास में जो टेन थीटा आएगा सर, वो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स अपॉन में एच। क्लियर है, टेन थीटा क्या है, एक्स अपॉन में एच। यहाँ से मैं क्या करूंगा सर, एक्स फाइंड कर लूंगा, एक्स बराबर क्या हो गया सर, एच टेन थीटा। इतना क्लियर हुआ, ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्स आ गया। इतना क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, क्या बताया मैंने, दो मिरर है, दोनों मिरर के बीच के डिस्टेंस क्या है, एल है, और लेंथ ऑफ मिरर क्या है सर, सॉरी एच है, और लेंथ ऑफ मिरर क्या है सर, एल है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है सर, एक्स करना है। लेकिन मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, सॉरी, इस ट्राइंगल से मैंने सर फाइंड आउट क्या किया, लाल बटे लाल बटे कक्का था, उसमें क्या है, लंब बटे आधार वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, एक्स अपॉन में एच मेरे पास में आया, यहाँ से मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स मेरे पास में क्या है, एच टेन थीटा। ये क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि आपको जो जिस एंगल से यहाँ पर रे गिरेगी, वो एंगल आपको थीटा यहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको एक्स के मान को किसके अंदर पुट करूंगा, एल बराबर एन, एक्स के मान को यहाँ पर पुट किया, एच टेन थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से एन का मान मेरे को निकालना है, एन का मान निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, एन यहाँ पर रहेगा, इस वैल्यू को मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब सर क्या हुआ, एल डिवाइड बाई एच टेन थीटा। ये मेरे पास में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर हुआ, क्या समझाया मैंने,
बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कहीं भी कोई गलती है वीडियो को एक बार देख लीजिए, कमेंट से बोलिए कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक? एक्स मैंने लिया, एक्स जितने ज़्यादा सर रिफ्लेक्स ऑन होंगे वो एन इंटू एक्स, और जब जितने ज़्यादा रिफ्लेक्स होंगे वो एन इंटू एक्स मिलकर के सर लेंथ ऑफ मिरर कहलाएगी, और जो लेंथ ऑफ मिरर एन इंटू एल इक्वल टू क्या है, एन इंटू एक्स है। अब मेरा जो टारगेट है सर एक्स निकालना है, और एक्स निकालने के लिए सर मेरे को एक चीज़ मिल गई, वो मिल गया ट्रायंगल, जहाँ पर मैंने tan थीटा वाला कंसेप्ट लगा दिया, और tan थीटा वाला कंसेप्ट लगा कर मैंने निकाल लिया एक्स, और एक्स बराबर मेरे पास में आ गया सर एच tan थीटा। क्या मेरे पास में आया, एच tan थीटा। अब मैंने क्या किया सर, इस एक्स को एल इक्वल टू मेरे पास में एन एक्स था, वहां पर मैंने पुट कर दिया, और पुट करके मैंने क्या निकाल दिया, एन निकाल दिया। तो मेरे पास जो लास्ट फॉर्मूला बन गया वो कौन सा बन गया, एन इक्वल टू एल अपॉन में एन को एच प्लस tan थीटा। इतना क्लियर है, इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे ना, जो आपको एन आएगा उसमें एक पॉजिटिव करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन जब कर रहे हैं तो लास्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा ना, उस लास्ट के रिफ्लेक्शन को अपन काउंट नहीं करेंगे, जैसे बाहर निकल गया या फर्स्ट रिफ्लेक्शन होगा तो ये फर्स्ट वाला इधर आएगा और लास्ट वाला इधर निकलेगा, तो लास्ट का जो एक वैल्यू बचती है ना, इसको अपन काउंट मतलब काउंटिंग में नहीं आ रही है, क्योंकि अपन काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, अंदर वाली की, एल साइज की, जो एल इक्वल टू मैंने क्या बताया था, एन इंटू एक्स। जब जब आपका एन का मान निकालोगे, ये एन का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब एन का मान आ जाएगा उसके अंदर क्या कर देना है, +1 कर देना है। ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं भूलना है, ठीक है? ये आप फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने, एन इक्वल टू एल अपॉन में एच tan थीटा। एन क्या है सर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, एल आपने बता दिया मिरर, जो मिरर है, जो मिरर लिए थे हम, उन मिरर की लेंथ है सर, और लेंथ डिवाइड बाई एच। एच क्या है सर, दोनों मिरर है उनके बीच की हाइट, ये मेरे पास में हाइट, ये क्या है सर, एच है, और tan थीटा, थीटा हमें दिया जाएगा, वो हम फाइंड आउट यहाँ पर कर लें। इतना क्लियर है। अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ, ठीक है? इतना क्लियर हो गया होगा, क्या बताया जो मैंने आपको, बस फॉर्मूला याद रखने लगी, आपको समझ में नहीं आया जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर tan थीटा वाला कंसेप्ट, वहां से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पर एच यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है? अब अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, दो मिरर है, अब दो मिरर के बीच में लाइट जा रही है, तो ये लाइट जा रही है, इंसिडेंट लाइन थी, इंसिडेंट लाइन यहाँ पर एंगल की तरह बना रही है थीटा 60 डिग्री। तो सर हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते फिजिक्स में कुछ भी नहीं, जो आपने वो डाटा दिया है उनको प्रॉपर लिखना है, तो मैं वो ही करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पर निकालना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जो जो मेरे को डाटा दिया है वो मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर, मेरे पास में सर थीटा दिया है 60 डिग्री। क्या दिया गया है मेरे पास में सर, थीटा मेरे को दिया गया है 60 डिग्री, और ये जो थीटा दिया गया है ये मेरे पास में क्या है सर, tan थीटा है। क्लियर है? tan थीटा मेरे को 60 डिग्री दे दिया गया है सर। मेरे को एल दे रखा है सर, एल मेरे को देख रखा है, मिरर की जो हाइट है ये दे रखा है यहाँ पर 3, ठीक है? इतना क्लियर है। सेकंड मेरे को सर दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है, एच कितनी है मेरे पास में, 0.2 है। इतना क्लियर है। अब मैं आपको फॉर्मूला क्या बताया था इसके अंदर, सर आपने बताया था जो डिफ्लेक्शन निकालने थे एन, वो कितने थे सर, लेंथ ऑफ मिरर डिवाइड बाई क्या था, एच tan थीटा। ये आपको बताया था, नहीं बताया था? अब आपके पास में सारे यहाँ पर इक्वेशन मतलब दे रखे हैं। एल मेरे पास में क्या है, 2√3, और अपने पास में हाइट कितनी है, 0.2 मीटर, ठीक है? उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan 60, तो tan 60 का मान कितना होगा यहाँ पर, √3, ठीक है? ये याद आप लोग कर लोगे जब वहां पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो कितना होगा, √3। तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, √3 से √3 कट गया, तो अपने पास में क्या बच गया यहाँ पर, 2 अपॉन में, इसको यहाँ पर कर लेते हैं सोल्व, और ठीक है? ये आप लोग याद रखना क्या है अपने पास में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, tan 60 √3, ठीक है? ये क्लियर है? ये इसको 3 से 3 कट गया तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 0.2, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 पर लगा देंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 10। लेकिन यही खेल खत्म नहीं होता, ये क्या है अपने पास में, ओनली n का मान आया, मतलब सर हमारे पास में जो n का मान आ गया वो क्या आ गया, 10 आ गया, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या बताया था, n+1। सर हम क्या करेंगे, 10 के अंदर एक मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 11। तो ये अपने पास में लास्ट क्या आएगा, अपने पास में आंसर अपने पास में निकल के आएगा, ठीक है? इतना क्लियर है कैसे निकालना। ये लास्ट में क्वेश्चन आपको करके छोड़ देना नहीं कि एन निकाल लिया आपने, एन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके, और वन ऐड नहीं किया। वन ऐड क्यों कर रहे हैं आपको बता दिया कि सर हमने एक रिफ्लेक्शन इसके अंदर काउंट नहीं होता, जो बाहर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर अपने पास में जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है तो उसको हम काउंट नहीं करते, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस इसके अंदर और जोड़ करते ऐड करते हैं, तो अपने पास में नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर यूनिट अपने पास में निकल करके आ जाती है, ठीक है? ये इतना क्लियर हुआ।
तो ये अपना कम चैप्टर, मतलब चैप्टर तो नहीं, अपने पास जो मिरर वाला पूरा पोर्शन है, मिरर में भी प्लेन मिरर वाला पोर्शन है, वो मैंने कंप्लीट आपको बहुत आसानी से करवा दिया है। इसके जितने भी बेहतरीन जो अपने पास में न्यूमेरिकल बनने वाले थे वो मैंने आपको करवा दिया है। इसको प्रैक्टिस आप लोग करना, डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड हो जाएगी। अभी नीट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे नीट का एग्जाम लग जाएगा 21 तारीख के बाद आपको टेलीग्राम पे डीपीपी मिल जाएगी, और उसके बाद ही आपको पूरा मटेरियल अपने ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा। जैसे अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ में पूरे आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह जो अपना स्पेसिफिक जो हमने बनाया था बोर्ड वालों की स्टूडेंट के लिए वीपीपी करके, विक्ट्री विजय पेपर, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी कीजिए, ठीक है। अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके ऐप है, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। जब आप अब उसके ऊपर मटेरियल ऐड कर देंगे तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अपने पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, प्रॉपर तरीके से डेली आप 2 घंटे दीजिए, प्रॉपर पूरी क्लास देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पास में जो अपने पास स्पेरिकल जो मिरर बताया था मैंने आपको, मिरर के 2 पार्ट बताया था, एक प्लेन मिरर, एक स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कंप्लीट अपना हो चुका है 2 क्लास के अंदर। अब अपन चलेंगे स्पेरिकल मिरर, जिसके अंदर अपन 2 पॉइंट की बात करने वाले रहते हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। जिसके अंदर आपको लास्ट एग्जांपल भी हम चम्मच वाला एग्जांपल दिया था, चम्मच से अपन पूरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चम्मच साथ में लेकर के सभी को बैठना है, तो आपको चीजें बिल्कुल यहाँ पर याद रहेंगी, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट यहाँ पर मिले, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर जो अपना पास में 6 रहेगा उसके अंदर। जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।